हरियाणा सरकार, मनोहर लाल खट्टर की सरकार, जेजेपी बीजेपी के गठबंधन की सरकार और इन सरकार के द्वारा लाए गए स्थानीय लोगों को प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण देने के प्रावधान को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी जो नियम, जो कानून हरियाणा सरकार ने बनाया था कि प्रत्येक एक संस्थान में, प्राइवेट संस्थानों में हरियाणवियों को 75% का आरक्षण दिया जाएगा, यानी उनको रोजगार दिया जाएगा। इस नियम को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। यह प्रावधान जेजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा भी रहा था। चुनावों से पहले दुष्यंत चौटाला ने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद यह प्रावधान किया जाएगा कि किसी भी प्राइवेट कंपनी में हरियाणा के स्थानीय उम्मीदवारों को 95% आरक्षण दिया जाए, आसपास के लोगों को विशेषकर 75% नौकरियां दे दी जाए। आपको बता दें कि शुक्रवार 7 नवंबर को सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020 को असंवैधानिक ठहरा दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का ये एक्ट अत्यंत खतरनाक और संविधान के भाग 3 का उल्लंघन है। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई वाली बीजेपी जेजेपी सरकार ने साल 2020 में ये कानून बनाया था। इसका नोटिफिकेशन 2021 में जारी किया गया और इस कानून को लेकर के हरियाणवियों के लिए सरकारों ने, चाहे वो जेजेपी के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला या मनोहर लाल खट्टर ने, बार बार इस कानून को लेकर अपनी वाही या पीठ थपथपाने की कोशिश भी की। इस कानून को प्रदेश इंडस्ट्री एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। याचिका में इंडस्ट्री एसोसिएशन ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करना चाहती है, जो नियुक्तिकर्ताओं के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। यानी जो कंपनियों के मालिक अपॉइंटमेंट करेंगे, भर्ती करेंगे, उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं, ये उसके खिलाफ है। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां स्किल यानी योग्यता या पात्रता और दूसरे पैरामीटर के हिसाब से दी जाती है। यह एक्ट उन कर्मचारियों के भी खिलाफ है जो भारतीय नागरिक हैं और जिन्हें अपनी एजुकेशन के आधार पर, अपनी पात्रता के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर भारत के किसी भी हिस्से में नौकरी पाने का संवैधानिक अधिकार है। इंडस्ट्री एसोसिएशन का कहना था कि हरियाणा में काम करने वाले 70% लोग बाहर से आते हैं, ये डेटा है उनका। केवल 30% ही स्थानीय हैं। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों को आरक्षण देना संवैधानिक है? क्या राज्य सरकार ऐसा कर सकती है? क्योंकि कोई भी कानून किसी भी दूसरे कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता। जब देश में यह अधिकार है, योग्य और पात्र उम्मीदवार पूरे भारत में कहीं भी नौकरी कर सकता है, तो हरियाणा सरकार ऐसा प्रावधान कैसे ला सकती है जो इस अधिकार को बाधित करता है? दरअसल हरियाणा सरकार राज्य स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम 2020 के मुताबिक प्राइवेट कंपनियां, सोसाइटीज, ट्रस्ट, लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के नियुक्तिकर्ताओं का या कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा में निर्माण व्यवसाय करने या किसी भी प्रकार से सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से वेतन मजदूरी पर 10 या उससे ज्यादा व्यक्तियों को काम पर रखता है, उस पर अधिनियम लागू होना था। यानी जो व्यक्ति अपनी फर्म में 10 से ज्यादा लोगों को काम पे रख रहा है, उसके ऊपर यह नियम लागू होता कि वो 75% हरियाणा के लोगों को ही काम देगा।
पहले यह कोटा 50,000 रुपये तक की मासिक नौकरी पर था, जिसकी तनख्वाहें 50,000 से ज़्यादा हैं, उस पर यह लागू हो रहा था। लेकिन बाद में इसे घटा करके 30,000 रुपये कर दिया गया, यानी 30,000 की सैलरी लेने वाले पोस्ट पर भी ये लागू किया जाना था। और इस कानून के 10 साल तक प्रभावी रहने और स्टार्टअप को कानून में शुरुआती 2 साल में छूट देने की बात कही गई थी। यानी ये कानून लाया गया केवल 10 साल के लिए कि 10 साल तक ये कानून प्रभावी रहेगा, लागू रहेगा, उसके बाद इसे हटा दिया जाएगा। साथ ही ITI पास युवाओं को प्राइवेट सेक्टर की जॉब में प्राथमिकता देने का प्रावधान भी इसमें बनाया गया। इस कानून में सबसे बड़ी कमी ये भी देखी जा रही थी कि किसी भी पद के लिए पात्र स्थानीय कर्मचारी ना मिलने पर, मान लीजिए कि 100 लोगों की वैकेंसी है, 75% आपको हरियाणवी या क्षेत्रीय स्थानीयों को लेना है, लेकिन वो पात्र हैं ही नहीं, मिल ही नहीं रहे हैं, तो आरक्षण कानून में छूट दी जा सकती है। यानी फिर उस कानून को वहाँ से हटा दिया जाएगा, फिर बाहर के लोगों को भर्ती कर लिया जाएगा। इस बारे में निर्णय जिला उपायुक्त या उससे उच्च स्तर के अधिकारी लेंगे। अगर जिला आप उपायुक्त चाहें तो इसमें छूट दे सकते हैं, अर्थात जिला उपायुक्त की सिफारिश पर 75% वाले आरक्षण को ना मानकर बाहरी उम्मीदवारों का चयन किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में कंपनी वाले अफसरों से मिलीभगत करके पात्र उम्मीदवार न मिलने का बहाना करके गैर हरियाणवी को भर्ती कर लेंगे या उनको नौकरियां दे देंगे। तो इसमें ये संभावनाएं जताई जाने लगी कि ये एक भ्रष्टाचार का कारण बन जाएगा कि अगर आपको बाहरी लोगों को भर्ती करना है, उसके लिए आपने अधिकारियों से सेटिंग कर ली और ये कह दिया, ये लिखवा दिया, ये रिपोर्ट लगवा दी कि पात्र उम्मीदवार उपस्थित नहीं थे, पात्र उम्मीदवार नहीं आए, इसलिए उनको भर्ती करना पड़ा। दुष्यंत चौटाला द्वारा घोषणा पत्र में शामिल किया गया वादा पूरा होने के बाद भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने ये वादा किया था हरियाणवियों से 2019 के चुनावों से पहले, और ये वादा पूरा भी कर लिया गया क्योंकि कानून के रूप में इसे बना भी दिया गया, लेकिन उसके बाद भी ये वादा अधूरा का अधूरा ही रहा। भले ही ये हरियाणा वासियों की भलाई के लिए था, लेकिन भारतवासियों के विरोध में था। इसी तरह के वादे अन्य राज्यों में भी किए जाते रहे हैं। कभी महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की बात होती है, तो कभी पंजाब में पंजाबियों की बात होती है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के लोगों की बात होती है। अलग अलग राज्यों में जो वहाँ की स्थानीय पार्टियाँ होती हैं, राजनीतिक पार्टियाँ, राजनीतिक नेता होते हैं, वो अपने यहाँ के लोगों को साधने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इस तरह के वादे करते रहते हैं। दरअसल इस तरह के वादे सस्ती लुभावनी राजनीतिक सोच को दर्शाता है। एक तरफ हरियाणा वासियों के लिए नौकरी के आधार पर उनके हित की बात हो सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में उद्योग के आगमन पर कुठारघात भी होता है, क्योंकि जब किसी राज्य में कोई भी उद्योग लगाया जाता है तब ऐसे सभी पहलुओं पर गौर किया जाता है कि उस राज्य के नियम और कानून जिस राज्य में जितने सख्त होते हैं, जिस राज्य में टैक्स लाइसेंसिंग प्रक्रिया जितनी आसान होती है, उस राज्य में उतना ही ज़्यादा उद्योग लगाया जाता है। कोई भी व्यक्ति जब अपना उद्योग किसी राज्य में लगाएगा तो निश्चित रूप से वो समझेगा कि वहाँ का कानून कैसा है, वहाँ की प्रक्रिया कैसी है, लाइसेंसिंग प्रक्रिया कैसी है, उसी आधार पर वो उद्योग लगाएगा। उतने ही ज़्यादा रोजगार उपलब्ध होंगे जितना ज़्यादा उद्योग लगेगा। इसलिए ही हाई कोर्ट ने राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020 को असंवैधानिक ठहरा दिया, गैर कानूनी ठहरा दिया तथा इस व्यवस्था के लिए खतरनाक भी करार दिया। अब जेजेपी के घोषणा पत्र का एक वादा बेकार हो गया। अब आगे देखना होगा कि आने वाले चुनावों में किस प्रकार का लुभावनी वादा देखने को मिलेगा। इसी तरह के वादे आएंगे या इसको ही दोबारा से फिर बदल करके, अदल बदल करके एक बार फिर लागू किया जाएगा, या एक नया वादा कोई और ऐसा डाला जाएगा। देखते हैं, इस पर हमारी नज़र बनी है। चुनावी साल शुरू हो रहा है,
बहुत सारे वादे आपको सुनने और देखने को मिलेंगे।